हेलो मेरे शेरों और शेरनियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है पॉलिनॉमियल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि क्लास 9 में तो है ही है, क्लास 10th में भी दोबारा से आपको मिलेगा। तो पहले हम इसका बेसिक जानेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले बेसिक जानेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 को डिटेल में वन शॉट में हम सारा प्रश्न हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भैया पॉलिनॉमियल क्या होती है। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है वो पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, क्लास 10th में भी यही है, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा कि भैया ये वेरिएबल क्या होता है ना, ये वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे ये x लिख दिया मैंने, ये y लिख दिया, ये z लिख दिया, ये t लिख दिया, ये सब हमारे क्या है, वेरिएबल्स हैं। ये हमारे क्या है, वेरिएबल है। उसके बाद जो कोफिशिएंट होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 2 लिख दिया, √3 लिख दिया, 1/7 लिख दिया, ठीक है, पॉइंट के 2 लिख दिया, ये सब हमारे क्या है, कांस्टेंट है। तो जब हमारे जो नंबर्स हैं और जो वेरिएबल्स हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब हम करते हैं ना, तो हमें जो मिलता है उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि भैया अलजेब्रिक क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2x, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट की और वेरिएबल की मल्टीप्लाई हुई है। अगर मैं 2x में +2 भी ऐड कर दूं तो भी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ x + y, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल कितने हो गए, 2 हो गए। अगर यहाँ लिख दूं मैं x² + 2x - 7, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ओके, अब हम बात करते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं, भैया पॉलिनॉमियल क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनॉमियल। ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा कि भैया व्हाट इज पॉलिनॉमियल, आपके मन में ये चल रहा होगा। ठीक है ना, चलना भी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 में भी आएगा, क्लास 10th में भी आएगा। देखो इसमें क्या है, अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो उसे हम पॉलिनॉमियल कहते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इफ एनी algebraic expression satisfied, ठीक है, satisfied these 3 condition, ठीक है, वो कंडीशन कौन कौन सी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं आप लोगों को। पहली कंडीशन क्या है, टर्म शुड बी फाइनाइट। मतलब जितने भी टर्म दिए जाएंगे ना वो फाइनाइट होने चाहिए। अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, भी टेंशन मत लो। फिर आपका आ जाता है कोफिशिएंट मस्ट बी रियल नंबर। ठीक है, एंड डिग्री ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। ठीक है, इज अ होल नंबर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। होल नंबर क्या होता है आप जानते ही होंगे। होल नंबर क्या होता है, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे नंबर हमारे होल नंबर में आते हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं आपकी आंखों के सामने, जो आपके पॉलिनॉमियल होंगे नहीं होंगे आपको बताना है, चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेता हूं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लूंगा मैं। ठीक है,
और फॉर एक एग्जांपल ले लिया मैंने 2x² माइनस के 7x प्लस 100, और एक ले लिया मैंने x³ प्लस का 2x² प्लस 7x की पावर 1/2 माइनस के √3। दो एग्जाम्पल मैंने लिए। सबसे पहले चेक करो, देखना है फाइनाइट का मतलब क्या होता है, अगर आप टर्म को गिन करके लिख पा रहे हो तो फाइनाइट है, ठीक है। इट डजंट मीन कि वो 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, नहीं। 100, 1 लाख, करोड़ भी अगर है, अगर गिन के लिख पा रहे हो तो फाइनाइट है। अब यहाँ देखो मेरे भाई, कितने टर्म है, 1 2 3, ठीक है, तो ये टर्म शुड बी फाइनाइट। ओके, उसके बाद आ जाते हैं कोफिशिएंट पे। कोफिशिएंट क्या होता है, ये कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हुआ भाई, 2 हुआ, और एक्स का कोफिशिएंट क्या हुआ, -7 हुआ, ठीक है। और अगला ये क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म 100। जो कोफिशिएंट है हमारे वो रियल नंबर्स हैं। ये सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर में रैशनल इरेशनल दोनों आ जाते हैं। ये सब चीज़ें आपने 1.1 चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो, जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, एक्स की पावर में क्या है, 2 है। जब पावर में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 1, 2। जो वेरिएबल की डिग्री है, जो पावर है, वो डिग्री बोले तो पावर, डिग्री क्या होती है अभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। डिग्री मतलब क्या है, एक्स की पावर में जो होता है, वेरिएबल की पावर में जो होता है, वेरिएबल की पावर को हम डिग्री कहते हैं, ठीक है, आम भाषा में। तो ये जो 1 और 2 है, ये हमारे क्या है, होल नंबर्स में आ रहा है। तो तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तीनों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो रही है तब तो वो पॉलिनॉमियल है। अगर नहीं हो रही है, एक भी मना कर रहा है, तो वो नहीं होगा। यानी कि ये हमारा क्या है, पॉलिनॉमियल है, इट इज अ पॉलिनॉमियल। अगले वाले में आ जाओ, गिनो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो टर्म शुड बी फाइनाइट, पहली प्रॉपर्टी को इसने हाँ कर दिया। कोफिशिएंट पे आ जाओ, जब देखो x³ का कोफिशिएंट सामने कुछ नहीं दिख रहा है, तो जब कुछ नहीं होता तो इनटू में मैं 1 लिख सकता हूँ। तो कोफिशिएंट मेरा यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर प्लस का 2 हो गया, यहाँ प्लस का 7 हो गया, और यहाँ से माइनस का √3 हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो कोफिशिएंट मेरे सारे क्या हैं, रियल नंबर है। ओके, अगले वाले में आ जाओ। वेरिएबल देखो 3 2, 3 और 2 हमारे क्या होते हैं, होल नंबर में आते हैं। लेकिन ये जो 1/2 है, क्या 1/2 होल नंबर में आता है, नहीं आता। तो इसने मना कर दिया। अगर एक ने भी मना कर दिया तो बात खत्म वहीं पर। इसने प्रॉपर्टी को मना कर दिया, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर होना चाहिए, 1/2 होल नंबर में नहीं आता है, 1/2 नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। तो इसने मना कर दिया, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। ये एक पॉलिनॉमियल नहीं है, ये एक पॉलिनॉमियल नहीं है। अब आप देखोगे, जैसे ये वाला एक पॉलिनॉमियल था, अब किसी भी पॉलिनॉमियल के अगर कोई जो पॉलिनॉमियल पहले से है, अगर उसको किसी नंबर के अपॉन में रखा जाए, जैसे यहाँ पर मैंने 3/2x² माइनस के 7x प्लस 100 लिख दिया, तो ये पॉलिनॉमियल होगा, नहीं होगा। इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। क्यों, इंडिविजुअली ये पॉलिनॉमियल है, लेकिन किसी पॉलिनॉमियल को अगर किसी नंबर के अपॉन में रखोगे तो वो कभी भी पॉलिनॉमियल नहीं होगा, कभी भी पॉलिनॉमियल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगले वाले में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की हम बात करेंगे। अगर मैं इसको आम भाषा में बताऊं, क्या होता है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो मैं कोई डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाला, डेफिनेशन एग्जाम में आता भी नहीं है। सिंपल चीजें रखूंगा जो आपके दिमाग में फिट हो जाए, जो आप चीजें याद रख पाओ। कितना रटवाऊं यार, मैं रटवाने वाला टीचर नहीं हूँ, मैं आपको समझाने वाला टीचर हूँ, ठीक है दोस्त, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का सेंस क्या है कि जो भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हमें देखनी है। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने x+2, यहाँ ले लिया मैंने x² प्लस 2x माइनस का 7, यहाँ लिख लेता हूँ मैं x² प्लस 3x³ प्लस 100, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसकी मुझे डिग्री बतानी है, इसकी डिग्री कितनी होगी,
इसकी डिग्री कितनी होगी और इसकी डिग्री कितनी होगी। ठीक है, तो देखो x की मैक्सिमम पावर में जब कुछ नहीं होता एक होता है, तो इसकी डिग्री है एक, इसकी डिग्री कितनी है एक, x की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो इसकी डिग्री है 2। यहाँ देखो x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2 नहीं 3 दिख रहा है, तो इसकी डिग्री है 3। जब डिग्री एक होती है, जब पोलिनोमियल की डिग्री एक होती है तो उसे हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद जब डिग्री 2 होती है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। अगर जब डिग्री 3 होती है तो उसे हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। डिग्री 4 होगी तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में आता है। ये हो गया। अब थोड़ा मुझे आपको और बताना है, एक चीज याद रखिए, जितनी डिग्री होती है ना उतने ही उसके जीरोस होते हैं। जीरोस वाला जो टॉपिक है वो इस एक्सरसाइज में हम नहीं करेंगे, वो सीखेंगे हम 2.2 में, तो वो मैं आपको वहीं पे बताऊंगा। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे मैंने बता दिया, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल बताया मैंने। अब थोड़ा यहाँ जान लेते हैं, जितना 9th के हिसाब से चाहिए मैं उतना ही बता रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा डीप में भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर वो वेस्ट हो जाएगा, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर 0 में लिखूँ, यह 0 लिख दिया और कोई भी नंबर लिख दो, जैसे मैंने 2 लिखा, -7 लिखा, है ना, 3 लिखा, 100 लिखा, √2 लिखा, etc। ठीक है, 0 को छोड़कर बाकी कोई भी नंबर। तो ये जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या है, सारे नंबर्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, और इसकी जो डिग्री होती है, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है मेरे भाई, 0 होती है। उसके बाद ये जो 0 है, इस 0 को 0 पोलिनोमियल कहा जाता है। 0 को क्या कहा जाता है बच्चों, 0 को कहा जाता है 0 पोलिनोमियल। और इसकी अगर डिग्री की बात करें, ठीक है, तो नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन या डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हो। इसकी कोई डिग्री डिफाइन नहीं होती, डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हैं। ठीक, कोई भी नंबर होगा उसे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे, 0 को छोड़कर उससे कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होगा और उसकी डिग्री 0 होती है। 0 को 0 पोलिनोमियल कहा जाता है। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक? मैंने आपको ये चीज जो बताई है, सिखाई है, वो एकदम सिंपल तरीके से सिखाई है। अगर आपने इतना अच्छे से जान लिया है, सीख लिया है, तो आपके लिए जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 मैथमेटिक्स है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग वो बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं चाहता तो इसको मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और थोड़ा लंबा चौड़ा कर सकता था, लेकिन वो वेस्ट हो जाएगा। वो क्या होगा, थोड़ा वेस्ट हो जाएगा। थोड़ा और बता ही देता हूँ, थोड़ा सा और बताता हूँ, बाकी आगे बोलते हैं। देखो, लीनियर पोलिनोमियल का जो एग्जाम्पल तो आपके आंखों के सामने ही है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो मैं लिखवा देता हूँ। लीनियर पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी, ax प्लस बी, जहां पर वेयर a नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक का, ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये आपको मेंशन करना ही करना है। क्यूबिक पोलिनोमियल का क्या होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर cx प्लस d वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म थोड़ा और लिख लीजिए, कोई दिक्कत? अब हम आ जाते हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, शानदार क्वेश्चन एकदम, जो भी आपने सीखा है उसको पूरा टेस्ट करेगा। यहाँ पर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर्स। ठीक है, कौन सा पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल नहीं है, वो आपको बताना है, और कौन सा वन वेरिएबल में ये भी बताना है। पहले वाले में आ जाते हैं। ठीक है, पहले वाले में आ जाओ। क्या है,
4x² माइनस का 3x प्लस 7। तो यहाँ पे आ जाते हैं सिंस कितने टर्म है 1 2 3, सिंस टर्म इज फाइनाइट, टर्म इज फाइनाइट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 3 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है 7। जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट आर रियल नंबर। कोफिशिएंट क्या है बच्चों हमारे रियल नंबर्स में है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर में 2 है, पावर में जब कुछ नहीं होता तो मैं 1 लिख सकता हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डिग्री ऑफ वेरिएबल, डिग्री ऑफ एक्स इज क्या है हमारे पास 1 और 2, ठीक है। तो तीनों जो कंडीशन है उसको क्या कर रही है सेटिस्फाई कर रही है, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। hence it is a polynomial, it is a polynomial in एक ही वेरिएबल है x in one वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। ये हमें हमारा आंसर मिल गया, एक ही वेरिएबल है ओनली x, तो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया वन वेरिएबल पे। सेकंड में आ जाओ, ठीक है, थोड़ा सेकंड में आ जाते हैं, सेकंड में आ जाओ। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला हमारे पास है y² प्लस √2। टर्म शुड बी फाइनाइट होने चाहिए। टर्म कितने हैं देखो 1 2, टर्म इज फाइनाइट, पहली प्रॉपर्टी को इसने हाँ कर दिया, यही लाइन लिखनी है। उसके बाद कोफिशिएंट कितने हैं, y² कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, और यहाँ से √2 है, तो 1 √2 क्या होते हैं रियल नंबर्स होते हैं। उसके बाद डिग्री ऑफ एक्स नहीं y की डिग्री क्या है, कुछ नहीं है, तो देखो यहाँ पर 2 है, y की डिग्री क्या है 2, जो कि क्या है एक होल नंबर है, तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। हेंस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि उसमें एक ही वेरिएबल है और वो क्या है y है। सिंपल आ गया। थर्ड में आ जाते हैं अब हम, स्क्रीनशॉट लेते रहना, स्क्रीनशॉट आप लेते रहना, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में आ जाते हैं, क्या दे रखा है हमें 3t, अंडर रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, ठीक है, पावर में क्या हाफ, और ये √2t। पहले यहाँ देखो टर्म इज फाइनाइट है 1 2, दो टर्म है फाइनाइट है, कोफिशिएंट क्या है 3 एंड क्या है √2, 3 एंड √2 आर रियल नंबर। पहली प्रॉपर्टी को भी हाँ किया, दूसरी प्रॉपर्टी को भी हाँ कर दिया। ये लिखना है पूरा एग्जाम में, कॉपी में अपना है। डिग्री ऑफ t, ठीक है, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। तीसरी प्रॉपर्टी को इसने मना कर दिया। 1/2 देखो पावर में क्या है 1/2, 1/2 होल नंबर में नहीं आता। तीसरी प्रॉपर्टी को इसने क्या कर दिया, मना कर दिया। हेंस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ क्या लिख दोगे, हेंस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। आराम से बन गया तीसरा वाला भी। चौथा वाला तो देखते ही बता दोगे। फोर्थ नंबर पे आ जाओ। चौथे वाले में आ जाओ। क्या है चौथा वाला, y अपॉन में 2/y। देखो कभी भी कोई वेरिएबल किसी नंबर के अपॉन में आता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है, ठीक है। टर्म इज फाइनाइट नो डाउट, एक दो टर्म में फाइनाइट है, ठीक है। कोफिशिएंट्स जो है इसका देखो कोफिशिएंट कितना है 1 है, और यहाँ पे आ जाओगे कोफिशिएंट्स आर रियल, कोफिशिएंट आर रियल। डिग्री ऑफ, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल।
फोर्थ वाला क्या बोल दोगे, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ वाले में। फिफ्थ वाला हमारा लास्ट है, क्या है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। 1 2 3 टर्म इज फाइनाइट। उसके बाद वेरिएबल देखो, जब कुछ नहीं होता तो वेरिएबल 1 होता है। क्या है, कोफिशिएंट x का 1 है, y का 1 है प्लस का, और t का भी क्या है 1 है। कुछ नहीं होता तो 1 होता है कोफिशिएंट। साइन भी देख लिया, प्लस का है। डिग्री ऑफ वेरिएबल लिख देना, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल है। डिग्री ऑफ वेरिएबल्स क्या है, इधर 10 है, 3 है और 50 है, विच इज अ होल नंबर। ठीक है, जो कि एक होल नंबर है। सो देखिए, ये एक पोलिनोमियल है, इट इज अ पोलिनोमियल है। ठीक है, इट इज अ पोलिनोमियल, ये एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल है नो डाउट, लेकिन ये वन वेरिएबल में पोलिनोमियल नहीं है। ये वेरिएबल कितने इसमें, 1 2 3 है। बट इसके आगे लिख दोगे बट इट इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये आप लिख दोगे, आराम से बन गया ये क्वेश्चन। तो पांचों पार्ट हमने आराम से सीख लिए। अगर मैं ये डायरेक्ट एनसीईआरटी को कराने लगता और ये चीज आपको नहीं सिखाता तो आप सीख पाते, पोलिनोमियल क्या है नहीं पता कर पाते, नहीं पढ़ पाते। तो बेसिक हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्वेश्चन को रटना नहीं, बेसिक समझना है ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को बताना है क्या होगा। तो यहां आ जाते हैं पहले वाले में। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा इसमें, जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। इसका क्या है 1 है पहले वाले का। ठीक है, सेकंड वाले में आ जाओ। देखो सेकंड वाले में कुछ नहीं होता है, मल्टीप्लाई में 1 होता है। साइन क्या है, माइनस का 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। थर्ड वाले में आ जाओ, क्या एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट प्लस के π/2। थर्ड वाले क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट कितना π/2। अगर एक्स का कोफिशिएंट पूछेगा तो क्या है 1 है तीसरे वाले में। इसमें क्या एक्स का कोफिशिएंट, एक्स है ही नहीं। अगर सेकंड वाले में एक्स का कोफिशिएंट पूछे तो क्या होगा, जब एक्स का टर्म है ही नहीं तो क्या होगा, कोफिशिएंट 0 होगा। जो टर्म है नहीं, अगर उसका कोफिशिएंट तुमसे बाय द वे पूछ दे तो कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ फोर्थ वाले में। क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का टर्म है यहाँ पर नहीं है, तो 0 हो जाएगा। और अगर एक्स का कोफिशिएंट पूछे तो कितना होगा, √2 होगा। सिंपल, जिस टर्म का पूछा जाए अगर वो टर्म ना ही हो तो कोफिशिएंट फिर क्या होगा, 0 होगा। ये दिमाग में रखना आपने। आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट। कह रहे हैं गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ अ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ अ डिग्री 1। सो देखो बच्चों, ये यहाँ पर एक चीज आई है, बाइनोमियल और मोनोमियल वर्ड। बाइनोमियल में क्या होता है, बाइनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म हो। कितने टर्म हो, 2 टर्म हो। एंड मोनोमियल में क्या होता है, 1 ही टर्म हो। कितने टर्म हो, 1 ही टर्म हो, उसे मोनोमियल कहते हैं। और बाइनोमियल में 2 टर्म होंगे। ठीक है, सो हमें एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का। ठीक है, और एक देना है मोनोमियल का। ऐसा पोलिनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री कितनी हो, 35 हो। मोनोमियल देना है, एक ही टर्म होना चाहिए। x की पावर 35 कर दिया, मोनोमियल है। और यहाँ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो भी ये मोनोमियल ही है, एक ही टर्म है। ठीक, अब बाइनोमियल दूसरा
डिग्री 35 रहे लेकिन बाइनोमियल होना चाहिए। जैसे मैंने x की पावर 35 लिखा, प्लस का 10 कर दिया, या फिर 7 x की पावर 35 लिखा, प्लस का 7 प्लस का 3 कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये हमारे बाइनोमियल हो गए जिसमें दो टर्म है। डिग्री कितनी है, 35 है, और ये मोनोमियल है, एक ही टर्म है। हो गया, आराम से हो गया होगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। डिग्री बतानी है। डिग्री कैसे चेक करते हैं, एक्स जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखनी होती है। तो यहाँ देखो एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो पहले वाले की डिग्री कितनी होगी, पहले वाले की डिग्री हो जाएगी 3। इसकी देखो पोलिनोमियल ये पहले से ही है, पोलिनोमियल है या नहीं इस पर टाइम वेस्ट मत करना। तीसरे वाले की डिग्री क्या हो जाएगी, क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। फिर आ जाओ सेकंड वाले में, सेकंड वाले में इसकी डिग्री क्या है, देखो क्या पावर में y की 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है। फोर्थ वाला कांस्टेंट पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है ना। बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, कह रहे क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री 1 होती है लीनियर कहते हैं, डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक कहते हैं, डिग्री 3 होती है क्यूबिक कहते हैं। ठीक है, सो पहले वाले पे आ जाओ। पहला वाला हमारे पास क्या है, डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना है, 2 है। सिंस, ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे देयरफॉर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हमारा 2 है पहले वाले का, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, फिर आ जाएंगे सेकंड वाले पे, डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 3, एक्स की मैक्सिमम पावर देखना है 3, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, फिर आ जाओ थर्ड वाले पे, क्या है, y की मैक्सिमम पावर 2 है। सिंस डिग्री हमारी है बच्चों कितनी, डिग्री हमारी 2 है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। therefore it is a quadratic polynomial। फोर्थ वाले पे आ जाओ, क्या है, x की मैक्सिमम डिग्री पावर में कुछ नहीं है तो 1 होता है। ठीक है, सो डिग्री क्या है बच्चों, डिग्री है 1, सो इट इज अ लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। फिफ्थ वाले में आ जाओ, क्या है, 3d, डिग्री कितनी है बच्चों, डिग्री है 1, तो ये क्या है हमारा, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, फिफ्थ वाला भी। फिर यहां जाओ, देखो सिक्स्थ वाले में इसकी डिग्री कितनी है, आर की कितनी है बच्चों, 2 है। अगर डिग्री 2 होती है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सेवेंथ वाले पे आ जाओ, आखिरी वाले पे, देखो इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, इसकी डिग्री है 3, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पर। कैन आई फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स गिवन बिलो।
तो पहले वाले की डिग्री क्या होगी, x की मैक्सिमम पावर, वेरिएबल हमारा x है, पॉलिनोमियल इसने पहले ही बोल दिया है, तो डिग्री इसकी हो जाएगी 5। इसमें आ जाओ सेकंड वाले की, इसकी डिग्री कितनी होगी, y की मैक्सिमम पावर 8, इसकी डिग्री 8 है, ये कांस्टेंट नंबर है तो इसकी डिग्री कितनी होती है, 0। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 को नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। बाकी सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में देखोगे सब कुछ मिल जाएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।